लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आगे विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं। मारपीट क्या है, वो दो लेडीज और ये आई थी तो अब उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी खास नहीं हुई, और तो कुछ नहीं, उसकी गाड़ी गिर के हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू इलाके से आज एक बेहद तनावपूर्ण और हिंसक तस्वीर सामने आई है। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली दिखाने निकले कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के कार्यकर्ताओं को रामपुरा कंवरपुरा गांव के एक स्कूल में भारी विरोध और मारपीट का सामना करना पड़ा है। सीजेपी का आरोप है कि उनके प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और सत्तापक्ष का कहना है कि नियमों को ताक पर रचकर राजनीति चमकाने के लिए स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश किया जा रहा था। आखिर क्या है इस विवाद की पूरी सच्चाई, किसने क्या कहा, देखिए हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। स्थानीय ग्रामीणों और कथित तौर पर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनकी एंट्री का भारी विरोध किया। बेहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। सीजेपी नेताओं को दौड़ाया गया, उन पर पथराव हुआ और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। यह स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। जब हमारी टीम यहां बच्चों की स्थिति देखने और ऑडिट करने पहुंचे तो बीजेपी के गुंडों ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्थरों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया और महिला समर्थकों के साथ बदसलूकी की गई। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है। क्या बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम की मांग करना अपराध है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बच्चों का तबेले में पढ़ना तो मंजूर है, लेकिन स्कूल ठीक करना मंजूर नहीं है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तुम्हें वो मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई जाकर स्कूल ठीक करने की बात करे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। राजस्थान पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का मैटर है। तो राजस्थान पुलिस को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब थी। हम अपने गांव के स्कूल में राजनीति नहीं होने देंगे। इस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की तरफ से 12.5 लाख रुपए का बजट पहले ही मंजूर हो चुका है और ग्रामीण खुद मिलकर इसे बनवा सकते हैं। ये सीजेपी के लोग बिना किसी परमिशन या हेडमास्टर की अनुमति के स्कूल के समय में जबरन घुस रहे थे और वीडियोग्राफी कर रहे थे। इनका मकसद शिक्षा में सुधार नहीं, बल्कि देश विरोधी और भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके लाइमलाइट बटोरना है। हम स्कूल को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आके? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कहना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई?
मारपीट क्या है, वो दो लेडीज और ये आई थी तो अब उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं है। ऐसी भाई ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। गांव वालों ने आने से मना करा था उनको कि हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके और इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की, इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। अब ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी कि बिना स्कूल प्रिंसिपल या प्रशासन की प्रायर परमिशन के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में नहीं घुस सकता और न ही वीडियोग्राफी कर सकता है। सीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब उन पर हमला हो रहा था तब राजस्थान पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी रही और गुंडों को खुली छूट दे दी गई। इस घटना के बाद स्कूल की महिला शिक्षिकाएं भी सहमी नजर आईं और उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से हाथ जोड़ लिए। राजस्थान पुलिस मूकदर्शक बनी रही जब हमारी टीम पर हमला हो रहा था। हम इस कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं हैं। मैं साफ कर दूं कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर इन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया और स्कूल के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो जयपुर की सड़कों पर दिल्ली के जंतर मंतर जैसा एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। इस घटना के बाद से जयपुर के बगरू इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले ने राजस्थान की विधानसभा में भी राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी है, जहां सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों की बदहाली को उजागर करने का तरीका सही था, और क्या किसी भी संगठन पर इस तरह सरेआम कानून हाथ में लेकर हमला करना जायज ठहराया जा सकता है? इस मामले पर पुलिस की जांच और आगामी गिरफ्तारियों पर सबकी नजरें टिकी हुई है।